क्या इंसान सिर्फ जीने के लिए पैदा होता है या पीछे कुछ छोड़ने के लिए? क्या मोहब्बत सिर्फ अपने बच्चों के लिए होती है या उनके लिए भी जिन्हें आप कभी जानते तक न हो? और अगर कोई शख्स पूरी दुनिया को अपना खानदान बनाना चाहे तो क्या वो पागल समझा जाएगा? आज की कहानी है उस शख्स की जिसने सारी दुनिया को चौंका दिया, जिसके 500 नहीं बल्कि शायद उससे भी ज्यादा बच्चे हैं और बाप सिर्फ एक, जॉनथन मेयर। जॉनथन मेयर का ताल्लुक नीदरलैंड्स के एक मतुमल, तालीम याफ्ता और मजहबी घराने से था। बचपन से ही वो एक मुख्तलिफ मिजाज रखता था, न ज्यादा दोस्त, न हंसी मजाक, न खेलकूद। इसका रुझान साइंस, तिब और इंसानियत की खिदमत की तरफ था। वालिदैन को यकीन था कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ गैर मामूली करेगा और उसने वाकई किया, मगर अंदाज़ा किसी को नहीं था कि ये गैर मामूली खतरनाक भी हो सकता है। जॉनथन जब 20 साल का हुआ तो उसने सुना कि कुछ जोड़ों को औलाद नहीं हो पाती। ये सुनकर उसने सोचा, अगर मैं सेहतमंद हूँ और मेरा डीएनए बेहतर है तो क्यों ना उनकी मदद करूँ जो माँ बाप बनने का ख्वाब देख रहे हैं। पहल उसने एक मेडिकल बैंक के जरिए अतिया दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ये उसकी आदत बन गई, नहीं, जुनून बन गया। साइंस का उसूल है कि एक डोनर के ज्यादा से ज्यादा 25 बच्चे होने चाहिए ताकि जेनेटिक मिक्सिंग का खतरा न हो। लेकिन जॉनथन ने सिर्फ 25 पर नहीं रुका। उसने 11 मुख्तलिफ स्पर्म बैंकों में जाली नामों से रजिस्ट्रेशन की, मुख्तलिफ ममालिक में जाकर अतिया दिया, ऑनलाइन फोरम्स, सोशल मीडिया, खुफिया ग्रुप्स के जरिए भी अतिया देता रहा। हत्ता कि एक वक्त आया जब 500 से जायद बच्चों का इंकिशाफ हुआ, और ये सिर्फ सामने आने वाले केसेस थे। असल तादाद शायद 1000 से भी ज्यादा। शुरू में वालिदैन खुश थे क्योंकि उन्हें बच्चा मिला, लेकिन जब उन्हें इल्म हुआ कि उनका बच्चा उस शख्स की औलाद है जो सैकड़ों जगह पर अतिया कर चुका है, तो उनके लिए ये खुशी का लम्हा एक डरावना ख्वाब बन गया। एक माँ ने कहा, हमने सोचा था कि हमारा बच्चा अनोखा है, मगर अब हमें खौफ है कि वो सड़क पर जिसे भाई समझे वही उसका भाई निकल आए। एक और वालिद ने कहा, ये सिर्फ धोखा नहीं बल्कि जिंदगी की बुनियादों से खेलना है। आखिरकार 2023 में जॉनथन मेयर के खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू हुई। उस पर धोखाधड़ी, गलत मालूमात देना और अखलाकी हद पार करना जैसे इल्जाम लगे। अदालत ने उसे सख्ती से रोक दिया कि वो अब मजीद कभी अतिया नहीं दे सकता। अगर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो उस पर 1 लाख यूरो तक जुर्माना और कैद की सज़ा हो सकती है। जब मीडिया ने उसे पकड़ा तो उसने बड़ी सादगी से कहा, मैं बस मदद करना चाहता था। मैं चाहता था दुनिया में मेरी मौजूदगी बाकी रहे। मैं चाहता था कि हर बच्चे के चेहरे में मेरा अक्स हो। लेकिन उसकी मदद अब एक इंसानी बुहरान बन चुकी थी। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि जॉनथन को नार्सिसिस्टिक सेवियर सिंड्रोम हो सकता है, यानी वो समझता है कि दुनिया को उसकी ज़रूरत है और वो जो कुछ कर रहा है वो सबके लिए बेहतर है। एक डॉक्टर ने कहा, ये शख्स जज्बाती तौर पर कमज़ोर और ज़हनी तौर पर ओवर ऑब्सेस्ड है। उसे अपनी लिमिट्स का अंदाज़ा ही नहीं रहा। जैसे ही ये खबर मीडिया पर फैली, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में इस मौजू पर बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा, ये पागल है। कुछ ने कहा, ये शोहरत चाहता था। और कुछ ने अफसोस करते हुए कहा, शायद इसका इरादा नेक था, लेकिन तरीका गलत था, बहुत गलत। सबसे बड़ा सवाल, 500 प्लस बच्चे, क्या वो कभी जान पाएंगे कि उनका बाप कौन है? क्या वो कभी अपने सौतेले भाई बहनों से बच पाएंगे? क्या वो अपनी शनाख्त पर फख्र करेंगे या शर्मिंदा होंगे? क्या ये बच्चे आगे जाकर किसी खतरनाक जेनेटिक पेचीदगी का शिकार न होंगे? जॉनथन आज तन्हा है, ना कोई रिश्ता, ना दोस्त, ना खानदान। बस इस दुनिया में सैकड़ों बच्चे जिन्हें वो जानता है मगर वो उसे नहीं जानते। ये कहानी है नेकी के नाम पर हद पार कर जाने की, जहां इरादा सच्चा हो सकता है लेकिन अमल तबाहकुन। अगर आपको ये कहानी चौंका देने वाली लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। मिस्ट्री एंड रियलिटी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की सच्ची, जज्बाती और नाकाबिले यकीन कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग को हिला दे।